है मित्र, महान कोसल राज्य पे रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। राम सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हुई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगे। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले, परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती थी और राजा दशरथ को विवश कर देती थी कि राम को वनवास हो और भारत राजा बने। नारायण 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 दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ऐसे मत कहिए पिताजी, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। रघुकुंडली सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। कितना सुंदर है ये। स्वामी, पकड़िए ना इसे, यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे, इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये, लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीता। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना।
मामा आए थे। सुनो। ये तो तुम्हारे भैया का स्वर लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता। अवश्य कोई बात नहीं। भाग्य बंद चले। अरे तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। मैं चाहता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। बहादुर, अग्नि को भी मंत्र रखा है। कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहां आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। यह कौन है? गौर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आ। नहीं तो मैं चाहता हूं। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलोक निरंजन। रुकिए ऋषिवर,